हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर्य एजुकेशन लर्न इंग्लिश। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टिल और येट का मीनिंग और इनके यूज क्या हैं, और आज हम ये भी जानेंगे इन वर्ड्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टिल का फर्स्ट यूज हम मोशनलेस, काम एंड क्वाइट के सेंस में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। मतलब गति रहित, मौन, चुपचाप तथा शांत के अर्थ में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने वो भालू वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जहां पर एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा चुपचाप शांत स्थिर होकर जमीन पर लेट जाता है। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही स्टिल ले ऑन द फ्लोर। वह शांत स्थिर होकर जमीन पर लेट गया था। अगर आपको किसी से कहना है कि यहाँ पर एकदम मौन खड़े रहो, तो आप कहेंगे यू स्टैंड स्टिल हियर। मैं पूरे दिन मौन रह सकता हूँ। आई कैन स्टे स्टिल द होल डे। अब बात करते हैं स्टिल के सेकेंड यूज की। स्टिल का सेकेंड यूज हम किसी को शांत करना या किसी को समझा बुझाकर रोकने की कोशिश के सेंस में वर्ब की तरह करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चा आपके सामने रो रहा है और आप कहते हैं लाओ मैं इस बच्चे को शांत करा देता हूं। तो आप इंग्लिश में कहेंगे लेट मी स्टिल दिस क्राइंग बेबी। मैंने उसे समझा बुझाकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। I tried to still him, but he did not obey me. स्टिल का थर्ड यूज हम डीप साइलेंस मतलब सन्नाटे के अर्थ में नाउन की तरह करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चोरों ने रात के सन्नाटे में पूरा घर साफ कर दिया। द थीव्स रॉब द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। मुझे रात के सन्नाटे से बहुत डर लगता है। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ स्टिल ऑफ द नाइट। स्टिल का फोर्थ यूज हम अब तक या भी के सेंस में एडवर्ब की तरह करते हैं, और स्टिल एडवर्ब का यूज हम हमेशा अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी इज स्टिल अनवेल। वह अब तक बीमार है। मैं यहाँ अभी तक काम करता हूँ। आई स्टिल वर्क हियर। ये दोनों ही सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो? आर यू स्टिल थिंकिंग ऑफ इट? क्या तुम आज भी उसका इंतजार कर रहे हो? आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हर? स्टिल का फिफ्थ यूज हम नेवर द सेंस के लिए भी करते हैं। मतलब जब आप कहते हैं ना फिर भी, तो भी, के बावजूद भी, आप इन सभी वर्ड्स के लिए भी स्टिल का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे बहुत ज्यादा जुकाम है, फिर भी उसे आइसक्रीम खानी है। शी हैज अ बैड कफ बट शी स्टिल वॉन्ट्स टू ईट एन आइसक्रीम। उसने मुझे गाली दी तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। He abused me but I still didn't say anything. स्टिल का सिक्स्थ और लास्ट यूज हम नेगेटिव एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह उसे आज भी पसंद नहीं करती। She still does not like him. मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो does not है उस पर स्टिल एम्फेसाइज कर रहा है। She still does not like him. उसके पास आज भी अपनी कार नहीं है। He still does not have his own car. मैं आज भी महंगे कपड़े नहीं खरीदता। I still don't buy expensive clothes. I hope आपको स्टिल के सारे 6 यूज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब येट का यूज करना सीखते हैं। येट का यूज हम अप टू द प्रेजेंट टाइम मतलब अब तक के अर्थ में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और येट का यूज हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। क्या वह अभी तक यहाँ है? इज ही हियर येट? यस, ही हैज नॉट गॉन येट। हाँ, वह अभी तक नहीं गया है। पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, और जो पहला सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो नेगेटिव में लिखा हुआ है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट। यहाँ पर हमने येट नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया है, और यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है।
आई होप आपको स्टिल और येट का मीनिंग और इन्हें अच्छे से यूज करना आ गया होगा और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।